हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका इंडिया के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पे, जिसे कि हम और आप कहते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे। इस जगह से आप कनेक्ट हो सकते हैं अगर आप गुड़गांव की तरफ से आते हैं। और फिलहाल इस जगह पे वही काम चल रहा है, इंटरचेंज बनाया है जो जाना है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। और यहाँ पर ये जो आप देखोगे तो वही काम चल रहा है और वो भी तेज़ी के साथ चल रहा है। फ़िलहाल इसी जगह से आप कनेक्ट हो सकते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे अगर आप गुड़गांव की तरफ से आते हैं। और यही इंटरचेंज मिलने वाला है आपको और यहाँ पर उसी का काम चल रहा है। आज मैं यही दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में कि किस तरीके से जो इंटरचेंज बनाया जा रहा है उसका काम चल रहा है और किस तरीके से ये पूरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। तो चलो मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप एग्जिट ले सकते हो और किस तरीके से आप इन कर सकते हो इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। ये वही जगह है जहाँ से इसका सबसे पहला इंटरचेंज स्टार्ट होता है, यानी कि जहाँ से इसका काम स्टार्ट होता है। जगह है ये सोना और इस जगह से ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है ये स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर ये काम जो देख रहे हो सामने ये चल रहा है इंटरचेंज का। अब ये जो इंटरचेंज है अब आपको रूप लेता हुआ दिखेगा, क्योंकि इस पे जो इंटरचेंज का काम है वो तो किया ही जा रहा है, साथ ही साथ इस जगह पे अब ये पूरी तरीके से दिखता है कि किस तरीके से और कैसा कुछ ये होने वाला है। सामने इस तरफ आप जाओगे तो आप जा सकते हो मुंबई की तरफ। और जैसा कि आपको पता है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस होकर गुजरने वाला है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से। और इस पे हर वक्त काम चल रहा है। और ये जो 1250 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है जो कि होने वाला है 12 लेन का, फ़िलहाल इसे बनाया जा रहा है 8 लेन का। यानी कि जो ब्लैक टॉप का काम आपको दिखने वाला है वो दिखने वाला है 8 लेन का। लेकिन इस पे जो अर्थवर्क का काम है, यानी कि जो ऑलमोस्ट 80% इसका काम है वो किया जा रहा है फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, जो कि है 12 लेन का। इस जगह पे अलीपुर में आप आओगे तो अब आपको दिखने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर इंटरचेंज जो बन रहा है और किस तरीके से आप फ्यूचर में इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो तो ये है जो कि एग्जिट के लिए बनाया जा रहा है जब आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आओगे। और अगर आपको नूह की तरफ जाना है, आप इस लेन को यूज़ करते हुए आप एग्जिट लेकर और फिर नूह की तरफ जा सकते हैं, यानी कि सोना रोड पर कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको गुड़गांव की तरफ जाना है तो ये जो रिंग देख रहे हो, जो रिंग जैसा बनाया जा रहा है ये पिलर्स के ऊपर, उसकी मदद से आप उस पर कनेक्ट होते हुए उस फिर इस तरफ आगे गुड़गांव की तरफ जा सकते हो। तो ये जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है इसकी मदद से यहाँ पे पूरा वॉल खड़ा करने वाले हैं और फिर अर्थवर्क का काम होने वाला है। इसके बीच में ये जो जगह देख रहे हो, और अर्थवर्क के काम के बाद फिर इस पर होगा ब्लैक टॉप का काम। और हर वीक इस पर बहुत तेज़ी के साथ आपको काम दिखने वाला है और इम्प्रूवमेंट इस पर दिखने वाला है, क्योंकि ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है इस पर काम सच में बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। और ये देखने के लिए आपको बस इतना करना पड़ेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, जिसकी वजह से आपको पता चलता रहे जब भी मैं अपडेट दूं। तो ये इस जगह पे अगर आप देखोगे तो आप जब अगर सोना रोड से होते हुए आओगे तो ये जो सामने आपको दिख रहा है इसकी मदद से आप इस जगह पे आगे ऊपर कनेक्ट होगे। अभी इसकी हाइट बहुत ज़्यादा की जानी है। कितनी की जानी है? तकरीबन वो जो वॉल देख रहे हो, क्योंकि उसके ऊपर से होते हुए आप आओगे। ये एक्सप्रेसवे न्यू इंडिया का जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि इस पर जितनी आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं और मुझे लगता है शायद इन्हीं मशीनों की वजह से ना ये जो एक्सप्रेसवे है ये इतने कम वक्त में बनकर तैयार हो जाएगा। और ऑल बिकॉज ऑफ ये जो मशीनरी है और टीम है जो इस पे काम कर रही है। ये होता सबसे ज़्यादा बिजी रूट है ये दिल्ली टू मुंबई, और इसीलिए इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है। और सिर्फ मैं आपको बताऊँ, ये जो पूरा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है ये ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट सेलेक्ट किया गया है। और इस ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट की वजह से तकरीबन 16,000 करोड़ तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सेव कर लिए हैं इस एक्सप्रेसवे का जो ये जो पूरा प्लान बनाया था। और उसके अलावा अगर आप पूछोगे कि भाई इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या है, तो तकरीबन 1 लाख करोड़ की लागत से ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। स्टार्ट जब हुआ था ये एक्सप्रेसवे बनना तब 2023 का डेडलाइन दिया गया था, जनवरी 2023 का। लेकिन फिर बीच में ये खबर आई कि 2022 में ये रेडी हो जाएगा। लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है उसमें ये कहा गया है कि जनवरी 2023 में ही ये एक्सप्रेसवे रेडी होगा। इससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं वैसे बताऊं तो, क्योंकि वैसे बात कही जा रही थी कि 2022 में ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। और 2022 के स्टार्ट में नहीं, एंड में ही, दिसंबर में। और अब कहा जा रहा है कि 2023 यानी कि जनवरी 2023 में स्टार्ट होगा। तो 1-2 महीने का गैप है और ये ज़्यादा इम्पैक्ट करता नहीं है कि इतने बड़े एक्सप्रेसवे पे 1-2 महीने का चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इतना बड़ा एक्सप्रेसवे है। और साथ में आपको भी पता है कि बहुत बार इस पर काम रुका है।
और बीच में इतनी सारी चैलेंजेस आए इस एक्सप्रेसवे को, और सबसे बड़ा जो पेंडेमिक हुआ और उसकी वजह से जो लॉकडाउन हुआ, पूरा ये प्रोजेक्ट रुका। तो इन सभी को देखते हुए फिर भी ये प्रोजेक्ट अपने डेडलाइन पे ही बन रहा है, क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था तब भी बोला गया था कि 2023 में ही बनेगा, और अब भी कहा जा रहा है कि 2023 में ही बनेगा। वैसे मैं आपको बताऊं, जब ये कोरोना वायरस की वजह से जो काम रुका था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये जो प्रोजेक्ट है 1-2 महीने डिले हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये बनने वाला है जनवरी 2023 में ही। तो अच्छी बात है ना दोस्तों। तो इसी बात पे एक लाइक तो नितिन गडकरी साहब के लिए बनता ही बनता है, और इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, क्योंकि ये जो जनाब है ना, ये जो गडकरी साहब है, इनका काम और इनका जो पैशन है इस एक्सप्रेसवे को लेकर, और सिर्फ इस एक्सप्रेसवे को लेकर नहीं, इंडिया को न्यू इंडिया बनाने के लिए उनको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसलिए वो इस कंट्री के हर कोने को, हर एक जगह को कनेक्ट करना चाहते हैं एक्सप्रेसवे से, हाईवे से, और यही चीज़ उनको सबों से अलग करता है, और ये दिखता भी है उनके काम से। और जब आप इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आओ ना, तो ये पूरी तरीके से दिखता है और ये झलकता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। ये जो देख रहे हो आप, ये है सोना रोड, और अगर आप नूह की तरफ से आते हैं तो यहीं पे, जैसे आप नूह की तरफ से आओगे या नूह, मेवात, इन सब जगहों से आओगे, तो इस जगह पे सामने ये जो देख रहे हो यहाँ पर चल रहा है, जब आप इंटरचेंज पे कनेक्ट होगे और इसका काम चल रहा है। सामने ये जो देख रहे हो, यहाँ से अर्थवर्क का काम स्टार्ट होगा, और फिर ये जो पिलर्स है इनकी मदद से आप आगे की तरफ कनेक्ट हो सकते हो। मैं आगे लेकर चलता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये वॉल जो बनाया जा रहा है, ये इसकी जो हाइट होगी वो होगा 20 फीट तक, ताकि वो जो पिलर्स है, आगे जो आपको पिलर्स दिख रहे हैं, उस पिलर की हाइट तक यहाँ पर अर्थवर्क का काम किया जाना है, और उतनी हाइट तक ये जो वॉल है वो बनाया जाना है। और फिलहाल इस जगह पे अगर आप देखोगे तो यही काम चल रहा है। काम जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का वो बहुत तेजी के साथ चल रहा है, और इसीलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर वीक अब इस पे आपको इंप्रूवमेंट दिखने वाला है। फिलहाल तो वो अर्थवर्क का काम चल रहा है, अर्थवर्क का काम जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इस पे किया जाएगा ब्लैक टॉप का काम, और फिर ये जो इंटरचेंज बनाया जा रहा है, जिसकी मदद से गुड़गांव और उसके आसपास अगर आप रहते हैं और आपको इस पे कनेक्ट होना है तो आप इस पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलो, कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से दिखाता रहूँगा कि किस तरीके से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है, और किस तरीके से इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे काम किया जा रहा है और काम चल रहा है। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया ना अभी तक तो लाइक भी कर लेना।